वाला जो कार्यकर्ता उसका नाम रामसिंह था। अदरवाइज ये वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट टॉप है। ये मौत को हुआ है, आप देख लीजिए कि ये गहराई जाना था करीबन 60 ट्रकों में यहाँ से खजाना लेगा। देख रहे हो ना व्यू पॉइंट, यहाँ पे ऐसे कई मूवियों की शूटिंग हुई है। जैसे श्रीदेवी थी ना, तो यहाँ पे एक वो गाना शूट हुआ, ना जा मेरे बादशाह एक वादे के लिए, तो वो सॉन्ग यही रिकॉर्ड हुआ था। हर प्रकार के बोले मैं उनका सिंगल आपको बताता हूँ इनका क्या मीन था ये और किस प्रकार से यूज़ होते थे। तो भाई जयगढ़ फोर्ट चढ़ने के लिए हमने नीचे से ऑटो किया। करीबन ये चढ़ाई 5 किलोमीटर की है। तो ये सफर में दिखा था आपको, तो 5 किलोमीटर का फोर्ट के ऊपर जाने का। तो गाइस फाइनली 5 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद हम पहुंच गए जयगढ़ फोर्ट, जो हमारा बैक साइड में। तो अब चलिए अंदर टिकट लेते हैं। तो टिकट एक एक ही है। गाड़ी कौन सी? गाड़ी नहीं है, कोई है नहीं गाड़ी? नहीं, ऑटो में है। गाइस करंटली हमने टिकट ले लिया। इसमें ऐसा है कि स्टूडेंट आईडी होगी तो टिकट हाफ मिलेगा, जैसे कि 175। अदरवाइज आपके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो 150 आपको पे करने पड़ेंगे। तो अब चलते हैं इनसाइड, टिकट चेक कराना पड़ेगा। तो गाइस करंटली हम जयगढ़ फोर्ट के अंदर पहुंच गए। तो ये यहाँ का परिसर है। अब यहाँ पे सिंगल साइड में जो चीज़ें बनी है ना, जैसे कि ये बोर्ड लग रहा है जयगढ़ बाण तोप है ना, वो उस साइड में। अदरवाइज उस साइड में जो भी मटेरियल रखे जाते तो पहले अपन चलते हैं जय बाण तोप देखने। तो चलिए। तो गाइस इस साइड में जो तोप के लिए एंटर हॉल है ना, ये गेट है। तो अब अंदर की ओर चलते हैं। अदरवाइज़ ये गार्डन वार्डन जो भी है, ये फोर्ट की दीवार है जो इस किले की रक्षा करती थी। अदरवाइज जैसे जो तोप के लिए वो, जैसे कि एंटर हॉल नहीं होता कि जैसे कहीं पे भी अपन जाते हैं स्वागत के लिए, तो उसे इस प्रकार डिज़ाइन किया गया। जैसे कि ये जैसे कि तोप के लिए जो भी है ना, तो करेंटली इन्होंने गेट पे ही तोप लगा रखी है। अदरवाइज ये दोनों साइड में एक तोप की आकृति बना रखी है। तो अब चलते हैं अंदर की ओर। किला इतना बड़ा है कि गाइस तो मिल नहीं रही है, अब कहाँ पड़ी है। अदरवाइज अब सिंगल साइड जाएंगे फिर पता चलेगा तो कहाँ है। अदरवाइज इन्होंने एक जोन तो बना रखा था कि जयवाण तोप ही साइड है। अब दिखे तब पता चलेगी किस साइड। अदरवाइज तलाश जारी है। बाकी फोर्ट बड़ा बहुत है कि जैसे कि इतना स्पेस इन्होंने कवर कर रखा ना, जैसे कि आज के टाइम पीरियड में अदरवाइज देखा जाए ना, तो एक छोटा मोटा गाँव है ना जो इस में आराम से आ सकता है जयगढ़ फोर्ट पे। छोटा मोटा क्या है, एक ओबियसली बहुत अच्छा स्पेस है यहाँ पे। फाइनली थैंक्स अ लॉट कि वो वहाँ पे तोप है जो उसके वो छत टाइप बना उसके नीचे। अदरवाइज़ यहाँ से मैं वहाँ तक का सफ़र तय करना पड़ेगा। बाकी ये दीवारें की हाइट तो नेक्स्ट लेवल है। जो ऐसे किले की सील्ड होती है ओबियसली आपको ही पता है। अदरवाइज़ ये आसपास का व्यू, इसके बारे में आफ्टर आपको बताता हूँ। एक बार फिर चलो मैं आपको तोप से रूबरू करा देता हूँ। तो गाइस अभी जिस तोप को अपन देखने जा रहे हैं वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बिगेस्ट तोप है। बहुत इंतज़ार किया मैंने इसे देखने का। चंद पल में हम उससे रूबरू करेंगे। तो चलिए, बस चंद मिनट की देरी है। अदरवाइज़ खुशी हो रही है क्योंकि कितने टाइम पीरियड से उसे देखने के इंतज़ार था। तो गाइस जैसे फोर्ट की जो वॉल होती है ना, उनसे एक विंडो मिली है जहाँ से मैं आपको व्यू पॉइंट दिखा सकता हूँ जयपुर का। ये है कुछ इस प्रकार। अदरवाइज़ मैं आपको जो गाइस रूट है ना वो दिखा देता हूँ जितना मैं आपको दिखा सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ जूम करके। तो गाइस ये जो आपको दिख रही है ना सामने, वो देखो एक वाइट कार भी दिख रही जाती हुई। तो ये रूट यहाँ से स्टार्ट होता है ना, डाउन रोड में यहाँ से यहाँ जाता है ना, फिर यहाँ से टर्न होकर ये इस साइड में वो देखो आप गाइस की सांप की तरह ये रास्ते बने हुए हैं। यहाँ से करीबन है ना फोर्ट नीचे की ओर जाने में हमें 5 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा और ऊपर आने के लिए भी 5 का। तो ये बाकी व्यू पॉइंट ये है। अदरवाइज़ बारिश के मौसम में यहाँ से जो पहाड़ों से पानी कलेक्ट होकर इस वे में आता है, यहाँ कलेक्ट हो जाता है। तोप का निर्माण राजा जय सिंह ने करा। इस तोप को बनाने वाला जो कार्यकर्ता उसका नाम रामसिंह था। अदरवाइज ये वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट तोप है। इसको परीक्षण जो किया था ना, एक सिंगल टाइम किया था, उसके आप इसे कभी चलाया भी नहीं गया था। अब अगर इसे अभी चलाई जाए तो भी ये चलने के लिए तैयार है, बट इसका सेकंड टाइम कभी यूज़ नहीं हुआ। इससे बोला गया था ना, वो करीबन यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जाके गिरा था। तो मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ।
तोप का निर्माण राजा जयसिंह ने करा। इस तोप को बनाने वाला जो कारीगर था उसका नाम राम सिंह था। अदरवाइज ये वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट तोप है। इसको परीक्षण जो किया था ना, एक सिंगल टाइम किया था, उसके आफ्टर इसे कभी चलाया भी नहीं गया था। अब अगर इसे अभी चलाई जाए तो ये चलने के लिए तैयार है, बट इसका सेकंड टाइम कभी यूज नहीं होगा। तो गाइस इस तोप से जो गोला दागा गया था ना वो 50 टन का था, और जब उसे गोला दागने के लिए जो बारूद इसमें रिलोड किया था ना वो 100 किलो का बारूद था। और जो तोप दागी गई थी ना इससे एक बार ही चला गया, तो यहाँ से गोला करीबन 35 किलोमीटर दूर जाके गिरा था। वहाँ पे है ना चक्सू नाम का वो प्लेस या कहाँ है, वहाँ पे जाके 3 किलोमीटर के दायरे में एक तालाब बन गया। वो आज भी तालाब वहाँ पे पानी के अकॉर्डिंग यूज होता है, वहाँ पे पानी कलेक्ट होता है। अदरवाइज वो यहाँ पे मैंने का वो तालाब मुझे दिखेगा, बट यहाँ पे पहाड़ है इसके कारण इसे दिखा नहीं। और अराउंड ये यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। अगर क्लियर दिखता भी होता तो भी मुझे नहीं दिखता, वहाँ पे जाके देखना पड़ता। अदरवाइज ये तोप का नाम जयबान तोप है। जो आप गोला देख रहे हो यही जयबान तोप के अंदर दागा गया था। तो गाइस आप ये पिलर देख रहे हो, उसका फ्लैग देख रहे हो ना, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। और उसके अराउंड एक ऐसा कि इस फ्लैग के ऊपर एक छोटा सा फ्लैग लगता है, उसका मैं आपको आफ्टर बताता हूँ। अदरवाइज मैं इसकी नॉर्मल जो डिटेल्स है वो आपको बताता हूँ। जो श्री राम के जो बेटे थे ना, कुछ जिनका वंशज थे लाइक दैट यहाँ पे है ना, तो ऐसा था कि ये जब पहला लगता था ना फ्लैग यहाँ पे, जो भगवा रंग का लगता था जब वो उनके वंशज थे। अराउंड अभी भी उनके वंशज है, बट ऐसा था कि जो यहाँ के राजा थे उन्होंने अफगानिस्तान में, जैसे अफगानिस्तान 5 पार्ट में डिवाइड था, तो वहाँ पे जब अफगानिस्तान में लड़ाई होती थी तो वो उन पाँचों के बीच में होती थी। जब अपने राजस्थान या जयपुर के बीच में जब उनसे लड़ाई होती थी ना तो पाँचों एक हो जाते थे, अदरवाइज वो कभी एक नहीं हुए थे। तो वो 5 डिवाइड, तो इस फ्लैग पे 5 कलर के रंग है अदरवाइज आप काउंट करोगे तो रीज़न ये था कि उन्होंने जब जयपुर के राजा ने उस अफगानिस्तान को जीता था उसके आफ्टर से ये तिरंगा चेंज हो गया। अदरवाइज पहले भगवा रंग का था। 400 साल प्लस से अब ये फ्लैग लगाया जा रहा है यहाँ पे, अदरवाइज भगवा रंग का लगता था। और इसके ऊपर एक छोटा सा फ्लैग लगता है जिसका ये सिग्नल होता था कि यहाँ पे जो राजा महाराजा करेंटली स्पॉट पे अवेलेबल है या नहीं है। मेन रीज़न वो था क्योंकि ऐसा था कि जैसे कि जो सैनिक जो प्रजा होती है ना वो राजा तक डायरेक्ट पहुँच नहीं सकती थी, अदरवाइज राजा किले के अंदर रहता। तो रीज़न ये था कि लोगों को लगता था कि राजा भी अंदर है, वो आराम मौज कर रहे, तो ऐसा कुछ नहीं था कि, तो इस चीज़ से राजा परेशान हो चुके थे। तो उन्होंने ये किया था कि एक छोटा सा फ्लैग लगा के ये सिग्नल प्रतीत होता था कि राजा करेंटली यहाँ पे अवेलेबल है, अदरवाइज़ नहीं है। क्योंकि राजा अधिकतर बाहर रहते थे, क्योंकि तो उन्होंने ये चीज़ टेक्निक प्रारंभ की, उसके आफ्टर से लोगों को पता चलने लगा कि राजा यहाँ पे अवेलेबल है नहीं। क्योंकि जब वो फ्लैग रहता था तो राजा के पास वो जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते थे। उसके आफ्टर अभी करेंटली देखा जाए तो इनके वंशज है ना जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो मेन रीज़न ये था इसका 5 रंग होने का। ऐसा नहीं है कि ये कोई शौक मोह से बनाया गया, तो आप इसे और से देखें, इसीलिए इस रंग के वो कहते हैं पंचरंगी तिरंगा। देख लीजिए कि इसमें 5 कलर के रंग है, जो आपको फर्स्ट ऑफ रेड येलो वाइट ग्रीन ब्लू ऐसे सीरीज़ है। तो ये वो अफगानिस्तान पे जीत के बाद ये तिरंगा यहाँ से करीबन 400 साल वर्ष से लगा गया है। आप इसकी हाइट देख रहे हो गाइस, ये करीबन 70 फीट की है जिसके ऊपर ये फ्लैग लगा है। तो गाइस आप ये दीवार देख रहे हो, इनमें करीबन जो होल है ना, ये जो कोई डिज़ाइन या ऐसे उसके लिए नहीं थे कि दिए जलाए जाए। इनमें 4 प्रकार के होल है, मैं उनका सिंगल आपको बताता हूँ इनका क्या मीन था ये और किस प्रकार से यूज़ होते थे। तो ये जो गाइस फर्स्ट होल आप जो होल देख रहे हो ना, यहाँ पे एक छोटी तोप लगती थी। जब यहाँ से नीचे जब युद्ध होता था ना तो सेना नीचे से अटैक करती थी ओबियसली, तो यहाँ से तोप दागने के लिए गोले होते थे। अराउंड जो ये होल दिख रहे हैं ना गाइस, ये 2 टाइप के होल है, एक लंबा है एक छोटा, जिसमें एक में से तीरें दागी जाती थी। क्योंकि पहले बंदूक नहीं थी तो पहले तीरें, जब बंदूकें चलने लगी तब यहाँ से बंदूकें दागी जाती थी। अरे भाई ये नीचे से जो होल दिख रहे हैं ना गाइस आपको, तो इनमें ऐसा था कि जब सेना कभी कभी दीवारों पे भी चढ़ के ऊपर आने की कोशिश करते थे जो दुश्मन होते थे, तो यहाँ से जो तेजाब गर्म पानी तेल जो यहाँ से डाला जाता था, तो इन दीवारों का ये मेन था जो किले की शील्ड होती है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये जेल है, इसका नाम विजयगढ़ी जेल है। तो आप सोच रहे होंगे कि जेल का नाम कब से होने लगा। जब मैंने इसको देखा तब मुझे लगा कि जेल ओबियसली होती है, अपन ने भी सुना, बट इसका नाम विजयगढ़ी जेल है। तो इसका नाम होने के पीछे एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि जो यहाँ के राजा थे ना जय सिंह, तो उनकी एक सिस्टर थी और विजय सिंह उनके भाई थे छोटे। तो उनकी जो सिस्टर थी वो उनकी शादी औरंगजेब से कराना चाह रहे थे। खबर पता चली कि जय सिंह उनकी छोटी सिस्टर की शादी औरंगजेब से कराने वाले थे विजय सिंह। तो जो जय सिंह थे उन्होंने बूंदी के राजा को यहाँ बुला के उनकी सिस्टर की शादी करा के औरंगजेब से आने से पहले उनकी सिस्टर को यहाँ से वापस उनके बूंदी भेज दिया जहाँ पे उनकी शादी हुई थी।
जो सत्ता की लालच में आ गए थे विजय सिंह, और जय सिंह थे वो जब उन्हें ये खबर चली कि वो जो उनके छोटे भाई सत्ता के लालच में आ गए अपने राजपाट जो भी अपने देश को या अपने अपने मूल जो फैमिली उनको धोखा दे रहे थे, जब ये खबर उन्होंने विजय सिंह ने दिल्ली पहुंचाई थी औरंगजेब को कि आप मेरी सिस्टर से शादी कर लो और ये जो भी फोर्ट किला उनके अधीन कर लो, तो ऐसा जब जय सिंह को पता चला तो उन्होंने विजय सिंह को इस जेल में ला के कैद कर दिया, तो इसीलिए इस जेल का नाम पड़ा विजयगढ़ी जेल। तो ऐसा है कि जेल के अंदर नॉर्मली जो युद्ध होता था, जो सैनिक होते थे उनको उनमें अंदर ला के कैद कर दिया जाता, जो उनको सुरक्षित जगह रख सके, ऐसा नहीं हो कि वापस अपोजिट साइड वाला आके इनको ले जाए। तो उसके आफ्टर जो विजय सिंह थे उनके भाई को उस मौत के कुएं के घाट उतार दिए गए, क्योंकि वो एक अगला स्टेप ना उठा सके अपनी फैमिली के अगेंस्ट या अपने राजपाट के अगेंस्ट या अपनी देश के साथ गद्दारी ना कर सके। तो अपन चलते हैं उस मौत के कुएं देखने। जो गाइस आपको ये एक रूम मेरा और ये कक्ष है जो आपको दिख रहा है ना, तो मैं आपको ये अंदर से दिखा देता हूँ। इनकी जो गहराई है ना करीबन 6 फीट होती थी। जो इसके बैक साइड में ऐसे खाई है, तो ऊपर जो तोपें रहती थी ना उनके लिए जो बारूद होता वहाँ यहाँ सब स्टोर किया जाता, क्योंकि है ना जब वो अटैक होता था ना इजी वे में यहाँ से ऊपर ले जाना ही रहता, अदरवाइज है कि ज़्यादा दूर होगा तो फिर अटैक के टाइम वो बारूद लेके सप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे बारूद कलेक्ट किया जाता था। ऐसे करीबन यहाँ पे आप जो देख सकते हो ना, तो अदरवाइज जो गाइस आप वो 3 रूम नीचे देख रहे हो वहाँ पे स्टोर होता था बारूद, बाकी साइड में होता था, अदरवाइज वो वहाँ पे होता था बारूद स्टोर। जो गाइस आप ये गैलरी देख रहे हो ना, ऐसे ये ऐसा था कि जो घोड़सवार होते हैं ना, जो इनके ऊपर ही डायरेक्ट घोड़े पे बैठ के ऐसे चलते थे और ऐसे किले की निगरानी करते थे, क्योंकि ऐसे पैदल चलने से टाइम कवर करने में थोड़ा इशू था। अदरवाइज ये बाउंड्री भी बहुत लंबी होती है फोर्ट की, तो ऐसे घोड़े पे वो रह के पूरे किले की परिक्रमा लेते थे कि कहीं किस साइड से अटैक तो नहीं हो रहा था। ये देख रहे हो ना व्यू पॉइंट, यहाँ पे ऐसे कई मूवियों की शूटिंग हुई है। जैसे श्रीदेवी थी ना, तो यहाँ पे एक वो गाना शूट हुआ, ना जा मेरे बादशाह एक वादे के लिए, तो वो सॉन्ग यही रिकॉर्ड हुआ था। गाइस ये जो आप मेरे बैक साइड में देख रहे हो जैसे टांका बोलते हैं, जो भी जल तालाब ऐसे बोलते हैं, कि यहाँ पे पानी स्टोर होता है। जैसे इस फोर्ट के है ना 3 स्टेप में पानी कलेक्ट होता था, क्योंकि यहाँ पे सैनिक जो यहीं रहते थे तो उनके लिए पानी कलेक्ट होता था। जहाँ पे पहले फर्स्ट टाइम पानी में मिट्टी पत्ते सब पेड़ के होते थे, तो यहाँ पे कलेक्ट होता था। जो आप गाइस ये रूट देख रहे हो ना ये वाला, तो इसमें ऐसा है कि इसके नीचे एक पानी का वो नाला है, तो यहाँ से पानी का जाता वो गेट है ना, तो वहाँ पे है ना गाइस की उसके बैक साइड में जाते ही 2 टैंक और है, तो वहाँ पे पानी का थोड़ा क्लियरिफिकेशन होता रहता है। अदरवाइज ये कहा जाता है कि किला एक ऐसा जगह होती है ना जहाँ पे सैनिक रहता है, महल एक अलग होता है, और इस किले पे जैसे कि जो जीता हुआ खजाना यहीं स्टोर होता था और सैनिक यहीं रहते थे। और यहाँ से करीबन यहाँ पे 600 तोपों का निर्माण हुआ और सबसे बड़ी तोप इस किले के ऊपर स्थित है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 3 स्टेप में पानी कलेक्ट होता था, तो वो 3rd नंबर का था। उसके आफ्टर पानी इस वे में आता था, और वहाँ पे जो आपको गेट दिख रहा है ना, वो वहाँ पे 2 टाँके, तो मतलब ऐसे वो 2 टाइप में 2 गेट है उसके लिए, तो वहाँ पे जाके ये पानी इस गेट से ऐसे जहाँ कचरा वाला उसके आफ्टर ऐसे जो क्लियर पानी होता है उसके लिए अलग टैंक था। और जो आपको वो बड़ा सा दिख रहा है ना ये वाला पूरे बाउंड्री ये कैसे पूरा टैंक है, इसका एक कहा जाए तो ना यहाँ से गवर्नमेंट भी परेशान हो गई इस चीज़ को लेकर, और ये वर्ड तक चर्चे में आ गया था उस टैंक के कारण ये पूरा फोर्ट। तो गाइस बैक साइड में आप देखिए एक बार वो नाला, जो आपको वो नाला दिख रहा है ना, वापस इधर वहाँ से पानी हो गया गाइस यहाँ पे कलेक्ट होता है। जो ये 2nd स्टेप है ना, इसके अंदर वो पानी कलेक्ट होता है, और इसके अंदर जैसे ही पानी वो कचरा तो ऊपर साफ हो गया, उसके ऊपर पानी को बैक्टीरिया से क्लीन करने के लिए यहाँ पे फिटकरी डाल दी जाती है। तो इसको ठंडा करने के लिए ऊपर जो भी एक लेयर होती थी वो चढ़ाते थे, पानी ठंडा कहा जाता है कि एक बार अगर ये फुल हो जाए अराउंड 10 ईयर के लिए पानी स्टोर हो जाता है। अगर इन द केस कोई अटैक हो जाए तो पानी की कमी नहीं पड़ती थी फोर्ट के ऊपर। अदरवाइज़ ये टैंक है, और इसकी सबसे मिस्टिकल जो बात है ना यहाँ पे ऐसा थी, जो राजा थे लूट के जो भी खजाना लाते थे वो यहीं स्टोर करते, यहाँ पे तहकीकात शुरू की, और यहाँ से जो खजाना था करीबन 60 ट्रकों में यहाँ से खजाना ले गए। भाई ये जो टाँके के अंदर जो खुफिया सुरंग थी ना ये रही, तो कहा जाता है कि यहाँ से जो ये गेट दिख रहा है ना, अब ये देखिए कि जो वैसे अंदर थोड़ा अंधेरा तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, अदरवाइज जो सीढ़ियाँ जा रही है ना करीबन यहाँ से, ये कहा जाए तो वो सही है कहीं ना कहीं, जो भी कहा गया ना खजाना यहाँ से गया तो रियलिटी, क्योंकि जहाँ इतनी गहराई में ये अगर टैंक बनाया गया तो खजाना यहीं सेव रखते थे पुराने टाइम पीरियड में। गाइस ये फोर्ट का जो बरामदा है वो है, और जो उस साइड में वो तोप है, वहाँ पे वो टावर पॉइंट है जो फ्लैग वाला है। अदरवाइज़ यहाँ पे वो बाज़ार लगता था, और जो ये दोनों टैंक है जो टाका कहा जाता है। अदरवाइज़ अब हम चलते हैं मौत के कुएँ की तलाश में। तो गाइस इस साइड में तोप खाना करीबन यहाँ पर 600 प्लस तोपें बनी गई, जो औरंगजेब से दुगनी थी, कि जैसे कि उनके पास माना जाए कि अराउंड 300 से 400 तोपें थी, तो उनके पास दुगनी थी। तो गाइस तोप खाना इधर ही हमें बजरंग वाण तोप देखने को मिलेगी, बट हमने नहीं सोचा था ऐसा भी कुछ और अलग तोप देखने को मिलेगी। गाइस आप ये देख रहे हो बगी, जैसे कि
पबजी वाली बग्गी नहीं, वो जैसे यहाँ पे घोड़ा लग के वो चलती थी सिंगल वाली, ये जो यहाँ पे करीबन पुरानी हो चुकी है। और वैसे देख लेते हैं टच करके भी, लग तो रबड़ 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 है नहीं। तो इन पे वो जो भी रानियाँ जो भी इन पे घुमा करती थी। अदरवाइज आगे की ओर चलते हैं। तो गाइस अपन ने एक तोप देखी थी, उसका नाम जय बाण तोप था। अब जो आप मेरे बैक साइड में ये तोप देख रहे हो ना, इस तोप का नाम बजरंग बाण तोप है, जो उससे करीबन छोटी है। उससे छोटी इट मीन्स, वैसे ये भी बड़ी है बट उससे तो करीबन छोटी है। तो मैं आपको ये पास से दिखाता हूँ। जो जय बाण तोप थी वो पर्टिकुलर एक एरिया पे रहती थी, लाइक दैट कि उसे मूवमेंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो एक ऐसे 250 टन की थी। ये ऐसे जो इसका वेट है इसे ऐसे मूवमेंट कर सकते थे। जब युद्ध के समय इसे एक जगह दूसरी जगह ले जाके इससे अटैक किए जाते थे। वैसे इस तोप के ऊपर 2 सुंदर सी मछलियाँ बनी है, वो मैं आपको दिखा। तो गाइस अंदर से कुछ इंटीरियर ऐसा है। चलते हैं ऊपर की और व्यू पॉइंट देखते हैं ऊपर से कैसा दिखता है। अदरवाइज ये व्यू पॉइंट पे आ गए। वैसे वहाँ से एंटर हुआ था, ऊपर चढ़ के देखते हैं यहाँ क्या है। वैसे यहाँ पे जो फ्लैग पॉइंट होता था वो पी व्यू पॉइंट है गाइस। व्हाट अमेजिंग पॉइंट। वैसे अब मैं आपको इस पॉइंट से सारी चीज़ें बताने की ट्राई करूँगा कि हाँ इजी वे में आई थिंक बता सकूँगा, है ना। तो फर्स्ट चलो मैं गाइस जूम करके आपको दिखाता हूँ इजी वे में। वो जो मेरे सामने जस्ट पॉइंट है ना, ये दीवार यहाँ से ओके गाइस, वहाँ ओके, वहाँ ओके, वहाँ ओके गाइस। जूम आपको दिख रही होगी वैसे। और वहाँ वो दीवार जा रही है, ये दीवार वापस वहाँ उस पॉइंट पे जाती है गाइस, सॉरी वो उस पॉइंट पे, फिर वापस नीचे होके गाइस वहाँ दीवार, फिर वो वापस ये वाला पॉइंट, उसके आफ्टर ये दीवार वापस गाइस ऊपर होकर यहाँ आती है ना, फिर वापस ये दीवार। और ये जो फोर्ट की दीवार दिख रही है ना गाइस, तो ये जो दीवार है ना, ये करीबन 12 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। जैसे फर्स्ट पे चाइना ग्रेट वॉल है, उसके आफ्टर कुंभलगढ़ आता है, थर्ड नंबर पे ये वाली वॉल आती है, जिसका इतना मतलब ओपन नहीं हुआ या इसका कुछ चर्चा में नहीं है, क्योंकि ये ऐसे किले की रक्षा के लिए बनाई गई थी। अदरवाइज जो आप मेरे सामने देख रहे हो ये आमेर फोर्ट है। क्या ही ब्यूटीफुल नज़ारा है ये आमेर फोर्ट गाइस। जैसे इस किले पे ना सेना रहती थी, तो अगर इन द केस वहाँ पे ओबियसली अटैक हो जाए, वैसे नहीं होता था, रेयर केस में अगर हो भी जाए ना, तो यहाँ से वहाँ फोर्ट पे जाने के लिए रास्ता था। ये यहाँ से रास्ता जा रहा है गाइस, यहाँ नीचे होकर ये रास्ता जा रहा है। और ये देख लीजिए यहाँ से डायरेक्ट ये रास्ता वहाँ फोर्ट पे जाके मिल रहा है। तो डायरेक्ट यहाँ से सिंपल वे में सैनिक चले जाते थे, और वहाँ से जो भी खाने का सामान वहाँ से इस फोर्ट से वहाँ ले जाने के लिए इस रास्ते का यूज होता था। अदरवाइज जैसे ये बाउंड्री के बाहर है, ये जो न्यू रोड है ये तो अभी बनी फोर्ट पे आने के लिए। अदरवाइज है ना ये किले के आउटसाइड है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक ये रोड उस रोड से भी आप आ जा सकते थे पुराने टाइम में, तो ऐसा कुछ नहीं था। जी आप जितने भी रूम देख रहे हो ना, इनमें वो औजार रखे गए जो तोप के बनाने के टाइम पीरियड में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि गाइज ये इसके अंदर जैसे कि वो चिमटे कहते हैं ना अपन नॉर्मल वे में, तो वो रखे गए। जैसे कि ये औजार जिससे तोप के वो मटेरियल गर्म होते थे, उससे भट्टी के औजार है ना, तो ये हो रहा है। ये लकड़ी की साकड़ियाँ है, जो क्या पता किस यूज़ में होती थी। वैसे नॉर्मली जो भी यूज़ होती होगी ये उसके लिए यूज़ होती होगी, जिससे तोप के टायर या उसका वो जो भी हुक बनाया जाता हो उसके लिए। अदरवाइज ये आगे की ओर चलते हैं। इसमें क्या है, ये लोगों के खाने के विभिन्न औजार, ये जैसे उसके खान के विभिन्न औजार जाए, जैसे इनमें साइज़ इंक्लूड होती थी कि साइज़ को कैसे रखना है। ऐसे आगे की ओर चलते हैं। अदरवाइज ये ऐसे लग रहा है कि कोई मैच हो अंदर और साइडों में से देखे, ऐसा मज़े ही मज़े। और उसके आफ्टर बढ़ाई के औजार, वो वाटर रस्सी, जैसे कि ये बढ़ाई के औजार हो गए गाइस। और जो ये जो आपको करंटली रस्सी दिख रही है, ये तोप को मूवमेंट करने में या उसको खींचने के लिए यूज़ होती होगी। अगर इसे ऊंचाया जाए तो ऊँचे कि ना ऊँचे वही पता नहीं। चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। उसमें शायद गाइस छोटे छोटे त्यार ज़्यादा दिख रहे हैं। ये जैसे कि ये तो नॉर्मल मैं बता सकता हूँ, इसे कहता है कस्सी, सॉरी हाँ एक कस्सी है, बाकी तो क्या पता क्या है इसमें, 2 कस्सी है 3 कस्सी, बाकी वो
दूसरे इंस्ट्रूमेंटल है। और ये लोहे खान के सामान गाइस, क्या ही छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंटल है। और उस साइड में भी वो, और आगे की ओर चलते हैं। ये पीपल का पेड़ इस बरामदे की शान में चांद चांद लगा रहा है। वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस गर्मी से मैं थक चुका था, लाइक कि इसमें ट्रिप को रोकना पड़ा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप एक पेड़ जरूर लगाए कि अगले आने वाले टाइम पीरियड में अपने ही फ़ायदा हो। और ये ढाल के बाद चीनी के पात्र गाइस, जैसे चांदी के और वो जो होते हैं ना, तो बस ये कहना चाहता हूँ कि एक पेड़ जरूर लगाए जहाँ कहीं पे भी आप रहते हो। और ये एक छोटा सा इनसाइड रूम है। ये तोप के कारखाने का मॉडल, जिसमें ये ऐसे इंस्ट्रूमेंटल रख रखे। ये लोहा है और इसका मतलब देखिए कि इसकी थिकनेस और वैसे इसकी हाइट लंबाई, ये ऊंचाई कैसे होंगे, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। ये जो आप मेरे सामने जस्ट देख रहे हो ना, ये तोप बनाने का इंस्ट्रूमेंटल है। अगर ये रियल आंखों से देखोगे ना आपको गाइस, ये इंस्ट्रूमेंटल रख रखा है ना, उसके ऊपर ये एक छोटी सी देखो ये वाली, ये एक तोप है। और इसके नीचे ये देखो गाइस कि ये कैसे घुमाया जाता था। ये नीचे से घूमता था तो ऊपर से तोप टर्न होती थी। इस साइड से ये जो लकड़ी का दिख रहा है ना आपको, यहाँ से ऐसे 4 जो सैनिक होते थे उसे घुमाते थे, वो लोहा गर्म होता था और ऊपर से ये सेप ले लेता। वॉट आर यूनिक। इस महल क्षेत्र और सुबट निवास है। जैसे जो आप गाइस मेरे सामने वो देख रहे हो ना, उसमें जो पुराने टाइम पीरियड में जैसे कि जो चीज़ें होती थी ना, वो वहाँ रख रखी मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस आप ये देख रहे हो ना, ये पुराने टाइम पीरियड में जो कूलर होता है वो है। आज के ज़माने में तो मशीनी कूलर आ गया, ऐसे आ गया। अदरवाइज़ पहले के ज़माने में ये कूलर होते थे जो पानी के ऐसे वेव से चलते थे, तो उनसे वो फैन या जो पंखे होते थे वो घूमते थे। आगे चलिए, क्या आप देख रहे हो, ये हाथी के ऊपर जो वो ऐसे सीट नहीं होती है वो रखी जाती थी। ये उसके ऊपर जो रानी राजा बैठते थे वो सीट है। आगे की ओर चलिए। बाकी इंटीरियर आप देख सकते हो कि कितना बड़ा है। अरे भाई ये ढोल पहले के टाइम पीरियड में जो भी कोई प्रोग्राम या उस टाइम बजाने के लिए, नजारा बजारा जो भी बजा। एंड आगे की ओर चलिए, आ जाओ गाइस। आप मेरे बैक साइड में ये, अब पहले मैं बताता नहीं, ये जैसे कि आप देख रहे हो ये क्या है, बट कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपको हर साइड से ये दिखा देता हूँ कि अगर आप बता सकते हो कि ये क्या है तो अच्छी बात है, देख लीजिए। आप पूरी साइड से वैसे घूम लेते हैं। वैसे अगर पता चल जाए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। ऐसा नहीं कि मेरे बोलने के आफ्टर कमेंट करें, आपको पता चल जाए बहुत अच्छी बात है। बाकी ये मैं देख रहा था, बट क्या है, जैसे मैं इस एंगल पे आया ना और उसके आफ्टर मैंने इसे ऐसा एंगल से देखा ना, तो ये मुझे पता चला कि ये एक स्टार है। जो गाइस आप ये देख रहे हो, ये लक्ष्मी विलास है, जिसमें गाइस ये अंदर की ओर पालकी पड़ी, जैसे कि वो राजा महारानी को ले जाने के लिए। और ये बैठक व्यवस्था है यहाँ पे, जो रानी या राजा के लिए, रानी के लिए बैक साइड में और राजा इस गद्दे पे बैठता था। और अदरवाइज आगे की ओर चलता है, वहाँ एक ललित मंदिर है। आप अंदर की ओर देख रहे हैं, ये जैसे कि वो पर्टिकुलर किसी जानवर के ऊपर ये चीज़ें रख के, ऐसे जो भी वो हाथी घोड़ा उनके ऊपर रख के ये बगिया यूज़ होती थी। इनके ऊपर फिर पर्टिकुलर कोई राजा या महाराजा जो गेस्ट होते थे वो बैठ जाते थे। ये गाइस जो भी सस्ता कार है, जिसमें यहाँ हथियार रखे जाते थे, मेनली इस पे ध्यान दें। अदरवाइज चलते इस साइड। तो गाइस ये इंस्ट्रूमेंटल जो संगीत के टाइम यूज़ होता है। और ये तोप जो बल्ली है, और ये ऐसे छोटी सी तोप की डिज़ाइन मॉडल, ये बंदूक। और ये ऐसे जो छोटी तोप इसके ऊपर रख के इसे यहाँ से कैरी करके खींचा जाता था। अदरवाइज़ ये जो भी वो सील्ड प्रोडक्ट, और ये हेड पे पहनने के लिए ये हेलमेट, ये हाथ के ऊपर, और ये बाकी तलवार से बचने के लिए ये पूरा एक सील्ड प्रोडक्ट है जो अपने सैनिक अपने ऊपर पहनते थे। अदरवाइज़ आगे की ओर चलते हैं। और ये अलग फ्रेम है। और ये देख सकते हैं, ये जैसे कि तलवार से बचने के लिए ये तीर, ये ऐसा है कि ये ऐसे जैसे कि गेंडा और हाथी और मगरमच्छ के उससे बने हुए हैं। तो ये ना तो टूटते, ना किसी के हत्या वार करने से कट लगता है इन चीज़ों पे। तो गाइस ये बंजारी चौक है, जो 1656 में जयगढ़ में महाराजा जय सिंह के शासनकाल में निर्मित हुई थी। और उसके आफ्टर गाइस ये वापस पूरा ड्रेस कोड है, जो एक लोहे के मटेरियल से बना गया है। और ये राणचंदी तोप, ये शेरगंज तोप, ये से और वापस तलवार वाले हथियार, जैसे कि कुल्हाड़ी वाला हथियार कह सकते हैं। और ये भैरवी तोप,
जो 1780 में जयगढ़ महाराजा के समय जैसी है कि शासनकाल में बनी थी। और ये वापस कुछ मॉडल है। ओहो, और ये धूमवान तोप, और ये तोप मॉडल गाइस। और ये वापस तोप मॉडल का पानी वाला जो, तो गाइस ये वापस शॉर्ट गन कह सकते हैं। ओ व्हाट लेंथ देखिए गाइस इस तोप बंदूक की, सॉरी। ओ माय गॉड, इतनी लंबी है। और ये वापस दो तोप है, नारमुखी तोप और मधुरी का ये सीमान तोप। ये जो शॉर्ट गन है इनकी हाई लेंथ थोड़ी कम लग रही है मुझे। आगे की ओर चलते गाइस। ये तलवार है गाइस, ये हाथ में पहनने के, हाथ में फोल्ड है, जो 18वीं शताब्दी में बनी थी। और उसके आफ्टर ये वापस देख सकते हैं आप तलवार अलग अलग टाइप में, उसे ऊपर करने वाले ये दो। आगे की ओर चलते गाइस। ये वापस तीर अलग अलग प्रकार की जो वैसे धनुष पे लगती थी, लॉट ऑफ टाइप्स की आगे से इनके देख सकते हो आपकी अलग अलग आगे से इनके नकुले हैं। और ये तोप के गोले जो ऐसे लगते थे, ऐसे रैंडम साइज़ के दिखा रखे हैं यहाँ छोटी आकृति में बना के। देखिए गाइस, ये आप सीरीज में देख रहे हो ना, ये से बारूद जो टाइम बम भी कह रहा है। ये गाइस रॉकेट जो भी इनको लगा के ऐसे फेंक दिया जाता था। जो मौत का कुएं के नाम से इस फोटो में एक कुआं है। इसे ढूंढने में करीबन गाइस लग चुके थे लाइक दैट कि इसे ढूंढ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। ढूंढ पाए तो अंदर देखते हैं। वैसे पहले मैं देख लेता हूँ, पर आपको दिखाता हूँ। देखने में तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, बट आप भी देख लीजिए। इस साइड से आप एंटर होंगे, इस साइड जाके आप पूरा किला देखोगे, तोप से रिलेटेड टैंक वो सब कुछ। बट आप एक चीज़ याद रखिए, जब आप एंटर होते हैं आपके सामने जस्ट ये मौत का कुआं है। अंदर की ओर चलिए, आ जाइए गाइस। तो गाइस ऐसा कहा जाता है कि ये मौत का कुआं है। आप देख लीजिए कि ये गहराई थोड़ा आप मेरे साइड इस साइड में आइए गाइस। आपको यहाँ पे एक, वहाँ पे एक आपको एक होल दिख रहा होगा कि ऐसा है कि जब वो होल है ना, वहाँ से सीधे यहाँ पे जो किसी को भी जब फांसी की सज़ा दी जाती है थी, आप गाइस जी देखिए, आप ये होल देख रहे हो ना, 1 2, इन होल को ऐसा किया जाता था कि गाइस की दोनों हाथ बांध दिए जाते थे, फिर उसे यहाँ से धक्का दिया जाता था। आप सोचे ये गहरा नहीं है तो उसमें इसकी डेथ कैसे होती थी। तो ऐसा होता था कि गाइस जैसे कि ये ज़मीन होती थी इन सर, तो रस्सी की लेंथ इतनी सी रखी दी गई थी, जैसे ही वो उसे गिराते ज़मीन से टच होने से पहले वो मर जाता था और उसकी डेथ हो जाती थी। और कहा जाता है कि जो भी यहाँ पे टूरिस्ट लोग उनके साथ जो घूमना है, उनके साथ अगर छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको इस जगह पे नहीं लाया जाता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बच्चे चंचल होते हैं, अगर वो इनके केस यहाँ थूप देते या पत्थर देते तो उनके साथ उनकी आत्माएं लग जाती है। और जो डेड बॉडी को फिर वहाँ पे निकालने के लिए जल्लाद यहाँ से आते हैं। अभी करेंटली मलबा भर दिया है। बाकी मैं आपको बैक साइड में आइए मेरे साथ, मैं आपको वो रास्ता दिखा देता हूँ कि जहाँ से जल्लाद एंटर होकर इस कुएँ के अंदर आते थे। तो भाई ये वो सीढ़ी है जहाँ से इस मौत के कुएँ के अंदर जाया जाता है। तो अपन भी चलते हैं, क्या पता कहाँ तक पहुँच पाते हैं, आगे जा पाते हैं या नहीं जा पाते। हाँ तो बात गाइस जो करेंटली आप देख रहे हो ना, ऐसे इस साइड में भी रास्ता है, इस साइड में भी रास्ता है। यहाँ से एक बैठक व्यवस्था होती थी और इस साइड में ऐसे विंडो है ना, क्या ही हवा आ रही है उसकी तो मैं क्या ही कहूँ। अदरवाइज ये व्यू पॉइंट देखिए आप। मोड़ा पे कते खतरनाक चीता ही बना दो। ये रियल मौत का कुआं है, वो ऊपर था तो कुछ नहीं था। ये मजा तो ऑटो में ही है, कुछ भी कहो। क्या ही फील आता है ना बैक साइड में बैठने का। उसके आफ्टर जो ये टर्न होते हैं ना, ये मतलब ऐसे बाहर चले जाए अगर कोई ऐसे बैठा हो ढीला डाला तो